हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। मैं आपकी अपनी संगीता दलाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा जीके से संबंधित जो हरियाणा के 22 जिले हैं उनमें से गुरुग्राम जिले को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और HSC HSSC CET की ग्रुप डी एंड ग्रुप सी की कोचिंग के लिए प्ले स्टोर से हाई फाई एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हरियाणा राज्य का मानचित्र। हरियाणा राज्य का मानचित्र, इसमें हम जो देखेंगे ये हमारा है ईस्ट। क्या है? ईस्ट यानी पूर्व। क्या है? पूर्व। ये हमारा है नॉर्थ यानी उत्तर, और ये हमारा है वेस्ट यानी पश्चिम, और ये हमारा है साउथ यानी दक्षिण। तो आज का हमारा टॉपिक है गुरुग्राम। क्या है? गुरुग्राम। हरियाणा में, हरियाणा को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? कुल 22 जिले हैं। उन 22 जिलों में हम देखेंगे आज गुरुग्राम। ये आपको मैप में कौन सा जिला दिखाई दे रहा है? गुरुग्राम। लाइट ग्रीन कलर में ये आपको गुरुग्राम जिला दिखाई दे रहा है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। गुरुग्राम जिला कहाँ स्थित है? यानी गुरुग्राम जिले की अगर हम स्थिति की बात करें तो कहां पर स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में। हरियाणा के कहां स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। किसमें स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में। ओके, यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? किसकी? गुरुग्राम की स्थापना। तो गुरुग्राम जिले की जो स्थापना है वो 1 नवंबर, यानी जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उसी समय से क्या था? हरियाणा जो है, हरियाणा में गुरुग्राम जो जिला था वो था। तो 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ? गुरुग्राम की स्थापना। अब बात करते हैं कि गुरुग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय। गुरुग्राम का मुख्यालय। तो गुरुग्राम का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में ही है। गुरुग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही है। तो आप देख पा रहे हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कहां पर, अगर इस लाइन को हम सेंटर मान के चले तो गुरुग्राम कहां पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा के किस में है? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, क्योंकि हाँ 4 हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और 4 हमारी क्या है? सब डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? सब डायरेक्शन, यानी नॉर्थ ईस्ट, NE से डिनोट करूंगी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट,
साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो 4 हमारी ये डायरेक्शन है, यानी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये हमारा भारत का मैप है और इसमें ये स्क्वायर के अंदर रेड कलर में आपको हरियाणा दिखाई दे रहा है। तो गुरुग्राम, हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और उनमें गुरुग्राम एक जिला है जो कि हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966, यानी जब हरियाणा की स्थापना हुई उस समय भी गुरुग्राम जिला था, तो 1 नवंबर 1966 से गुरुग्राम की भी हम स्थापना मानेंगे। गुरुग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है गुरुग्राम का क्षेत्रफल, यानी एरिया। गुरुग्राम का एरिया या क्षेत्रफल कितना है? तो गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल है वो है 1258 स्क्वायर किलोमीटर। किलोमीटर के लिए हम केएम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, किलोमीटर। गुरुग्राम एक मंडल है। गुरुग्राम क्या है? एक मंडल, जिसमें और भी जिले आते हैं। तो ये मंडल वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे, तो अभी हम इतना ही करेंगे। तहसील, यानी गुरुग्राम जिले में कौन कौन सी तहसील है? तहसील, तहसील, तहसील। तो तहसील कौन सी है? पटौदी। कौन सी तहसील है? पटौदी। उसके साथ और गुरुग्राम, पटौदी, गुरुग्राम, सोना, सोना, मानेसर, मानेसर, फरूखनगर, फरूख नगर। यानी तहसील कौन सी है? पटौदी, गुरुग्राम, सोना, मानेसर, फरूखनगर। अब हम बात करते हैं उप तहसील की। किसकी बात करते हैं? उप तहसील की। उप तहसील, उप तहसील यानी सब तहसील, सब तहसील। तो उप तहसील हमारी कौन कौन सी है? ये है हमारी गुरुग्राम, गुरुग्राम, मानेसर, गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी, पटौदी एंड फरूखनगर, फरूखनगर, फरूखनगर। ये हमारी कितनी? 4 हमारी क्या है? तहसीलें, उप तहसील है। तो तहसील हमारी कौन सी है? पटौदी, पटौदी उप तहसील भी है। गुरुग्राम, गुरुग्राम तहसील भी है, उप तहसील भी है। सोना तहसील है। मानेसर
उप तहसील भी है और तहसील भी, फरूखनगर उप तहसील भी है और तहसील भी है। उसी के साथ हम बात करते हैं खंड। खंड यानी ब्लॉक, खंड यानी ब्लॉक, खंड मीन ब्लॉक। तो ब्लॉक कौन कौन से हैं? ब्लॉक है हमारे गुरुग्राम, गुरुग्राम, उसी के साथ पटौदी, पटौदी, सोना, सोना, रूपनगर, 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 ये हमारे कौन से हैं? क्या है? ब्लॉक। जो पाटौदी है हमारी, पाटौदी, पाटौदी क्या है? पाटौदी हमारी आरक्षित सीट है। क्या है? आरक्षित सीट। कौन सी? पटौदी। अब हम बात करते हैं गुरुग्राम की जनसंख्या की। किसकी? यानी गुरुग्राम की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, यानी कुल जनसंख्या, यानी टोटल पॉपुलेशन गुरुग्राम की कितनी है? तो गुरुग्राम की पॉपुलेशन है कितनी बताइए? 15,14,432। 15,14,432। और ये जनगणना 2011 के अनुसार है। गुरुग्राम की जो कुल जनसंख्या है, गुरुग्राम की जनसंख्या, गुरुग्राम की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या तो कितनी है? 15,14,432। 15,14,432। ये आप गुरुग्राम की क्या देख पा रहे हैं? तहसील देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? तहसील देख पा रहे हैं। तो ये हमारी सोना तहसील है, ये हमारी गुरुग्राम, पुराना इसका नाम था गुड़गांव, मानेसर, रूपनगर, पटौदी। ये आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अलग पेन से डिनोट कर देते, मेवात। क्या है? मेवात। गुरुग्राम की सीमा किससे लगती है? मेवात से, रेवाड़ी से, झज्जर से, फरीदाबाद से और दिल्ली से। और रेवाड़ी जो है, झज्जर, ये गुरुग्राम हम मान के चलते हैं। क्या मानते हैं? एक सेकंड वेट कीजिए। गुरुग्राम। तो जो झज्जर है, गुरुग्राम को हम सेंटर पॉइंट में मान के चलते हैं। तो झज्जर गुरुग्राम के किस में है? नॉर्थ में। झज्जर गुरुग्राम के किस में है? नॉर्थ में। आप इमेज में साथ के साथ देख भी पा रहे हैं। फरीदाबाद वेस्ट में। फरीदाबाद कहाँ है? वेस्ट में। और ईस्ट में फरीदाबाद है। और रेवाड़ी क्या है? रेवाड़ी गुरुग्राम के पश्चिम में। और नू जो है गुरुग्राम के किस में है? दक्षिण में। नू यानी मेवात, नू यानी मेवात गुरुग्राम के किस में है? साउथ में। नॉर्थ में कौन है? झज्जर। नॉर्थ में कौन है? झज्जर। ईस्ट में कौन है? फरीदाबाद। ईस्ट में कौन है?
फरीदाबाद। साउथ में कौन है? मेवात या नू। और वेस्ट में कौन है? रेवाड़ी। और इसी के बीच में जो है झज्जर और फरीदाबाद के बीच में ही क्या आ जाती है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। यानी एनसीआर से भी जो है गुड़गांव की सीमा मिलती है। और थोड़ी बहुत सीमा जो है गुरुग्राम की राजस्थान से भी टच होती है। गुरुग्राम जिले की सीमा राजस्थान राज्य से भी लगती है। ये आप यहाँ मानेसर देख रहे होंगे। और ये यहाँ पर क्या है? राजस्थान व्हाइट कलर में। तो इस तरीके से गुरुग्राम जिले की सीमा से भी लगती है। अब हम बात करते हैं गुरुग्राम के अक्षांशीय विस्तार की। यानी गुरुग्राम का अक्षांशीय कैसा विस्तार? अक्षांशीय। अक्षांशीय विस्तार यानी किसी भी जगह को जानने के लिए उसके अक्षांशीय विस्तार और उसके देशांतर विस्तार का अगर हमें पता होता है तो एग्जैक्ट हम उस जगह का पता लगा लेते हैं। तो जो गुरुग्राम है वो 28 डिग्री 456 जो है नॉर्थ से यानी उत्तर से 28 डिग्री 763 पॉइंट नहीं है, गलती से यहाँ पर लग गया है। तो उत्तर में इसका विस्तार है यानी 28 डिग्री से लेकर और 28 डिग्री यानी 28 डिग्री 456 नॉर्थ से लेकर 28 डिग्री 763 तक इसका विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार यानी यमोत्तर विस्तार हमारा है देशांतरीय। देशांतरीय विस्तार कितना है हमारा? देशांतरीय विस्तार हमारा है 77 डिग्री 029 यानी ये सेकंड में पूर्व से लेकर 77 डिग्री 300 पूर्व तक है। पूर्व तक है। तो ये हमने पढ़ा गुरुग्राम का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब हम आगे बात करते हैं साक्षरता दर यानी लिटरेसी। क्या? लिटरेसी। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। साक्षरता दर तो गुरुग्राम की जो साक्षरता दर है वो अपनी कितनी है? तो 84.4% और ये भी हमारी 2011 के अकॉर्डिंग है। गुरुग्राम की साक्षरता दर कितनी है? 84.4%। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो। लिंग अनुपात यानी अपना है सेक्स रेशो। वो कितना है? 853 यानी 1000 पर 853 और ये भी
2011 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी 1000 मेल और फीमेल कितनी है? फीमेल है 853। तो ये यहाँ का लिंग अनुपात है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डायनेस्टी डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये हमारी कितनी है गुरुग्राम के अंदर? तो जनसंख्या घनत्व हमारा है 1204। यानी 1204 व्यक्ति 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। किलोमीटर में रहते हैं। यानी, और ये भी हमारी क्या है? 1204 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये भी हमारा कब है? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम बात करते हैं गुड़गांव। जो गुड़गांव नाम था, कौन सा नाम था? गुड़गांव। गुड़गांव से गुरुग्राम कब बना? गुड़गांव से गुरुग्राम कब बना? तो ये बना 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया। अब हम बात करते हैं कि गुरुग्राम को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो प्राचीन नाम यानी ओल्ड नेम या उपनाम निकनेम। प्राचीन नाम या उपनाम। तो गुरुग्राम के जो प्राचीन नाम है वे इस प्रकार से हैं। सपनों की नगरी, सपनों की नगरी, सपनों की नगरी। यानी सिटी ऑफ ड्रीम्स। यानी सिटी ऑफ ड्रीम्स, सिटी ऑफ ड्रीम्स। दूसरा नाम है मनोरंजन हब। क्या है? मनोरंजन हब, मनोरंजन हब या इंटरटेनमेंट हब, इंटरटेनमेंट हब। नेक्स्ट है साइबर सिटी। साइबर सिटी क्या है? साइबर सिटी। यानी इंग्लिश में भी इसको लिख देते हैं साइबर सिटी। नेक्स्ट हमारा है मिलेनियर सिटी। मिलेनियर सिटी क्या
क्या नाम है? मिलेनियम सिटी। मिलेनियम सिटी। उसके बाद है मेडी सिटी। कैसी सिटी? मेडी सिटी, यानी मेडी सिटी। मेडी सिटी कर लेते हैं, मेडी सिटी। आगे है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। कौन सी सिटी? अरे ऊपर क्यों नहीं जा? इलेक्ट्रॉनिक। कैसी सिटी? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। कैसी सिटी? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हमारी होगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। नेक्स्ट हमारी है उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर। भारत की मॉल सिटी। गुरुग्राम में आप देखोगे तो बहुत अधिक मॉल दिखाई देंगे आपको, बड़े बड़े। तो भारत की मॉल सिटी, भारत की मॉल सिटी, मॉल सिटी ऑफ इंडिया। मॉल सिटी ऑफ इंडिया। मॉल सिटी ऑफ इंडिया। उसी के साथ इसको बोलते हैं उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर। उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, यानी नॉर्थ कैपिटल, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर। उद्योग विहार, क्योंकि यहाँ पर मारुति भी है, यहाँ पर हीरो होंडा भी है, तो इसको क्या कहेंगे? उद्योग विहार, यानी उद्योग विहार। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है जनसंख्या घनत्व गुड़गांव में 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और गुरुग्राम, जो गुड़गांव था उसका नाम बदलकर 13 अप्रैल 2016 को गुरुग्राम रख दिया गया। और इसके प्राचीन एंशियंट नेम या उसी के साथ निकनेम क्या क्या है? सपनों की नगरी यानी सिटी ऑफ ड्रीम्स, मनोरंजन हब, एंटरटेनमेंट हब, साइबर सिटी, मिलेनियर सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, भारत की मॉल सिटी, मॉल सिटी ऑफ इंडिया, उत्तर भारत की कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर और उद्योग विहार, इन नामों से इसको जाना जाता है। सन 1857 में, यानी 1857 में यहां पर कितनी रियासतें थी? कहां पर? गुरुग्राम में। यहां पर 3 रियासतें। कितनी रियासतें?
3 रियासतें, कितनी रियासतें गुरुग्राम में? 3 रियासतें और 11 परगने थे। कितने परगने? 11 परगने थे। 1857 में गुरुग्राम में 3 रियासतें थी और 11 परगने थे। जिले का जो फर्स्ट डीसी था, फर्स्ट डीसी ऑफ गुरुग्राम कौन था? यानी जिले का पहला डीसी केवनडिस था। कौन था? केवनडिस। जिले का पहला डीसी कौन था? केवनडिस। और केवनडिस को लोग क्या कहकर बुलाते थे? केवनडिस, केवनडिस को लोग क्या कहकर बुलाते थे? घमंडी, घमंडी साहब कहकर बुलाते थे। केवनडिस को लोग घमंडी साहब कहकर बुलाते थे। फर्स्ट डीसी ऑफ गुरुग्राम तो केवनडिस, और केवनडिस को लोग घमंडी साहब कहकर बुलाते थे। पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र गुरुग्राम में जो है सराय वर्दी, सराय अलवर्दी, सॉरी सराय अलवर्दी की मस्जिद है। सराय अलवर्दी की मस्जिद है जो आपको शहर में देखने को मिलेगी। अलवर्दी की मस्जिद, मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया? सराय अलवर्दी की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सराय अलवर्दी की मस्जिद का निर्माण करवाया। गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला किसने बनवाया? गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला, गोपालगिरी का किला किसने बनवाया? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लॉन्ग फॉर्म में लिख लेना जैसे आपको याद हो। तो ये लिखवाया, ये बनवाया बलबन ने। किसने बनवाया? बलबन ने। और मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सोना का किला, सोना का किला, किसका किला? सोना का किला, यानी सोना के किले का निर्माण किसने करवाया? तो सोने के किले का निर्माण, किले का निर्माण किसने करवाया भाई बताइए? अपनी आंख नाक कान खोल के बैठिए। राजा जवाहर सिंह ने। किसने करवाया? राजा जवाहर सिंह ने सोना के किले का क्या करवाया? निर्माण। अठारहवीं शताब्दी में यहाँ एक किले का निर्माण किया गया जिसे सोने के किले कहा जाने लगा, जो अब खंडर के रूप में विद्यमान है। आज के समय में ये जो सोना का किला है वो क्या है? एक खंडर बना हुआ। खंडर क्या बना हुआ है? खंडर बना हुआ है। और ये कब बनवाया? 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया गया। पांडवों का जो ज्येष्ठ पुत्र था, किसका ज्येष्ठ पुत्र था? पांडवों का। पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र ने, किसने? पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? पांडवों का
ज्येष्ठ पुत्र था युधिष्ठिर। कौन था पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र? युधिष्ठिर। कौन था? युधिष्ठिर। पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने क्या? युधिष्ठिर ने अपने गुरु, गुरु कौन था उनका? द्रोणाचार्य। कौन था? द्रोणाचार्य। पांडवों का गुरु कौन था? कौरव और पांडव का गुरु था गुरु द्रोणाचार्य। एक गांव भेंट किया था। कौन सा गांव? गुड़गांव। कौन सा गांव? गुड़गांव। गुड़गांव या गुरुग्राम। किसने भेंट किया था? युधिष्ठिर ने। किसको भेंट किया था? अपने गुरु को। युधिष्ठिर कौन था? पांडु का ज्येष्ठ पुत्र। जो ये गांव है ना, गांव का ओल्ड नेम क्या था? जो ये गांव भेंट किया था युधिष्ठिर ने, गांव का पुराना नाम था यानी ओल्ड नेम था, पुराना नाम क्या था? गुड़गांव मसानी। गुड़गांव मसानी। यहाँ शीतला माता का मंदिर भी है और चैत के महीने में यहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है और माता मसानी की यहाँ पर पूजा की जाती है। यानी माता मसानी, माता मसानी हमारी भी वहां मानता है, हम लोग जाते आते रहते हैं। तो माता मसानी की जो है क्या है यहाँ पर, जो कि माता मसानी कौन थी? चेचक की देवी। किसकी? चेचक। चेचक की देवी। चेचक की देवी शीतला माता। शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में है और उसका जो फिलहाल हेड है वो है हरियाणा का मुख्यमंत्री। मसानी का मंदिर स्थित है और यह मंदिर जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य उनकी जो पत्नी थी ना, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था शीतला और सभी जो उसके शिष्य थे वो उसको माता कहकर बुलाते थे, तो शीतला माता गुरु द्रोणाचार्य की वाइफ यानी पत्नी का नाम। अब आगे बात करते हैं, आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा। पटौदी महल यानी पटौदी का जो महल है, सैफली खान है ना वहां से, पटौदी महल का निर्माण किसने करवाया? तो जो पटौदी का महल है उसका वास्तुकार कौन था? सबसे पहले उसका वास्तुकार था पटौदी के महल का हेज। कौन था? हेज। और पटौदी के महल का निर्माण करने में योगदान दिया नवाब इब्राहिम अली खां। वास्तुकार था हेज और इसका नवाब इब्राहिम का के महल का डिजाइन बनाया। और कब बना? 1935 में। पटौदी का महल बना कब? 1935 में
गांव के लोग इसे व्हाइट पैलेस कहते थे। गांव के लोग इस महल को, किसको, पटौदी के महल को, इस महल को सफेद महल क्या कहते थे, सफेद या व्हाइट पैलेस, सफेद पैलेस या व्हाइट पैलेस कहते थे। महल को सफेद पैलेस कहते थे। साथ के साथ रिवाइज करते रहिए, नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इस महल को नवाब मंसूर अली पटौदी का महल भी कहा जाता है। महल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर किसमें, पटौदी के महल में क्या किया जा रहा है। अब पटौदी के महल में नीम राणा ग्रुप है। कौन सा, नीम राणा ग्रुप या समूह। वे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हेरिटेज होटल हेरिटेज होटल चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, हेरिटेज होटल। नेक्स्ट है शीश महल। क्या है, शीश महल। शीश महल, शीश महल लाल किले की नकल है। ये किसकी नकल है, लाल किले की नकल। किसकी नकल है, लाल किले की नकल। और क्या है, महल फरूखनगर में फौजदार खां द्वारा बनवाया गया। कहां पर बनवाया गया, फरूख नगर में। किसने बनवाया, फौजदार खां ने। किसने बनवाया, फौजदार खां ने। किसने बनवाया, फौजदार खां ने। अब बात करते हैं शीतला माता मंदिर की। किसकी, शीतला माता मंदिर की। शीतला माता मंदिर किसने बनवाया, कब बनवाया। शीतला माता मंदिर, इस मंदिर में बहुत अधिक चढ़ाव आता है। 1-2 महीने का छोड़ के पूरा साल इस पे बहुत भीड़ रहती है। ये मंदिर 1650 ईस्वी में, कब बना, 1650 ईस्वी में राजा जोहर सिंह ने बनवाया। किसने, राजा जोहर सिंह। शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया, राजा जोहर सिंह ने। कब, 1650 ईस्वी में। वास्तुकला है राजस्थानी। किस वास्तुकला में बनवाया गया है, राजस्थानी में। किसमें, राजस्थानी में। यह मंदिर राजस्थानी वास्तुकला में बनवाया गया है। वास्तुकला शैली जो है राजस्थानी है इसकी। हरियाणा सरकार द्वारा क्या किया गया, हरियाणा सरकार द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया। किसका गठन किया गया,
बोर्ड का गठन किया गया। और कब किया गया गठन? 1991 में। 1991 में। इसमें 11 सदस्य होते हैं। इस बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य। और हरियाणा का मुख्यमंत्री सीएम ऑफ हरियाणा। सीएम ऑफ हरियाणा। इस मंदिर का क्या होता है? चेयरमैन। चेयरमैन यानी अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष होता है। और जिला उपायुक्त, जिला उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर। जिला उपायुक्त इसका क्या होता है? सदस्य एवं मुख्य प्रशासक। 11 सदस्य की जो टीम होती है उसका मेंबर होता है। और मुख्य प्रशासक यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बोर्ड। मुख्य प्रशासक। और बोर्ड का क्या नाम है? बोर्ड का नाम है श्री माता शीतला देवी। श्री माता शीतला देवी। श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड। पूजा स्थल बोर्ड। पूजा स्थल बोर्ड। नगर निगम। अब बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम। गुरुग्राम, जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम को नगर परिषद से, पहले क्या था? नगर परिषद। और नगर परिषद से 2008 में 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? नगर निगम। नगर निगम का दर्जा दिया गया। जो गुरुग्राम है ना, क्या है? गुरुग्राम। उसमें गुरुग्राम में 1857 ईस्वी की क्रांति या रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुई? कब स्टार्ट हुई? तो 13 मई 1857 तो शुरू हुई। पुलिस कमिश्नरी। पुलिस कमिश्नरी। पुलिस कमिश्नरी। अब हम बात करेंगे पुलिस कमिश्नरी की। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है भाई गुड़गांव। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसमें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ।
जो पुलिस महानिरीक्षक था ना गुरुग्राम में, क्या था? पुलिस महानिरीक्षक। निरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक था, उसको क्या बना दिया गया? उसको बना दिया गया पुलिस आयुक्त। क्या बना दिया गया? पुलिस आयुक्त। क्या बना दिया गया? पुलिस आयुक्त बना दिया गया, जिसके अधीन क्या थे भाई? जिसके अधीन भारतीय पुलिस सेवा के, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा के 6 पुलिस आयुक्त, 6 पुलिस आयुक्त कार्यरत थे। कितने पुलिस आयुक्त कार्यरत थे? 6 पुलिस आयुक्त। यहीं पर एक लाइन ऐड कर लीजिए, पटौदी से। जो पटौदी है वहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया अकबर अली ने। अकबर अली। तो ये 1857 की क्रांति के भी क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और फरूखनगर से किसने किया नेतृत्व 1857 की क्रांति का? फरूखनगर से नेतृत्व किया अहमद अली ने। अहमद अली ने इसका 1857 की क्रांति नेतृत्व किसने किया? अहमद अली ने। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी, चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई ये कहाँ है? गुरुग्राम के मानेसर में। और कितने एकड़ में फैली हुई है? एकड़ में फैली हुई है 500 में, 500 एकड़ में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल जीओटी गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इसलिए तो गुड़गांव को जो है ऑटो हब कहा जाता है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। किसके लिए? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। अनुसंधान यानी रिसर्च, अनुसंधान यानी रिसर्च, अनुसंधान एवं विकास संस्थान,
की स्थापना कहाँ की? गुरुग्राम के मानेसर में संस्थान स्थापित किया। हीरो होंडा वगैरह ये कंपनियां जितनी आपको वहां पर दिखाई देगी। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। क्या? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। तो गुरुग्राम है ना? गुरुग्राम, गुरुग्राम के सुल्तानपुर में स्थित है। सुल्तानपुर में स्थित, गुरुग्राम के सुल्तानपुर में स्थित 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 143 हेक्टेयर, कितने में? 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उसी के साथ 1972 में, 1972 ईस्वी में पक्षियों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, पक्षियों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? नाम बताइए। पक्षियों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर कौन था? सलीम अली ने इसे जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित कर दिया गया। कैसे पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित किया? जलीय पक्षियों के लिए, जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित, यानी रिजर्व कर दिया। रिजर्व, आरक्षित, घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ भाई? नाइनटीन 91 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन जीओपीटी यानी गवर्नमेंट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पार्क का इसे दर्जा दिया। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दर्जा दिया भारत सरकार ने। कब? 1991 में। उसके बाद क्या हुआ? साइबेरियन, साइबेरियन सारस के लिए, साइबेरियन सारस के लिए यह पार्क प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध। इस पार्क का अदर नेम यानी अन्य नाम क्या है? सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार। अब बात करते हैं दमदमा झील। इसकी दमदमा,
दम दमा झील। कौन सी झील? दमदमा झील। गुरुग्राम के कहां पर है? गुरुग्राम के सोना में। कहां पर स्थित है? गुरुग्राम के सोना में। झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील। हरियाणा की सबसे बड़ी झील। कैसी झील? हरियाणा की सबसे बड़ी झील यानी लेक। हरियाणा की सबसे बड़ी लेक कितने एकड़ में फैली है? एकड़। कितने एकड़ में विस्तृत है? तो 3000 एकड़ में। कितने में? 3000 एकड़ में विस्तृत है। खलीलपुर झील, ये भी गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील कहाँ है? गुरुग्राम में। और कौन सी झील रहेगी भी? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील या लेक, ये कहां पर है? रूपनगर गुरुग्राम। रूपनगर गुरुग्राम। वेलपुर होगी, सुल्तानपुर झील होगी, दमदमा झील होगी। उसी के बाद गर्म जल का चश्मा। किसका चश्मा? गर्म जल का चश्मा। गर्म जल का चश्मा। गर्म जल का चश्मा कहाँ है? सोना में। कहां पर है? सोना में। कहाँ स्थित है गर्म जल का चश्मा? सोना में। गंधक की अधिकता यानी सल्फर की अधिकता के कारण। गंधक की अधिकता के कारण क्या होता है? चश्मे का पानी गर्म रहता है। क्या होता है? चश्मे का पानी गर्म रहता है। मान्यता है कि, क्या मान्यता है? मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक, चर्म रोग ठीक होते हैं। इसमें स्नान करने से, इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक होते हैं। और ये विश्वविख्यात है। सोना का चश्मा पानी का चश्मा विश्वविख्यात। क्या है? विश्वविख्यात। अब हम बात करते हैं पार्क की। इसकी पार्क की, जो भी पार्क वहां पर बना रखे हैं। पार्क कोई ऐसे पार्क नहीं है जो बच्चे जहाँ पर खेलते वगैरह हैं।
तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं उनको पार्क का नाम दिया गया है। तो पार्क कौन कौन से यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। पार्क है यहाँ पर हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोफाइड, बायोटेक, बायोटेक पार्क। नेक्स्ट है आईटी पार्क, आईटी पार्क। और है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट है समा पर्यटन स्थल, और कौन से हैं रतन आभूषण पार्क, जहाँ किसी चीज का निर्माण होता है उसको, ये कहाँ पर है गड्डी हर में, कहाँ पर है गड्डी हर हस रोड, गड्डी हर रोड। पार्क देख लीजिए फटाफट। अब हम देखते हैं मेले। गुड़गांव में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले या मेला लगता है। तो सबसे पहले है शीतला माता का मेला। किसका मेला, शीतला माता का मेला। उसके बाद है बुद्धो माता का मेला। बुद्ध माता के मेले में वहां पर पानी नहीं है, बालू रेत को ही बाहर निकाला जाता है। बुद्ध माता का मेला। उसके बाद है महादेव का मेला। महादेव का मेला तो तकरीबन जगह पर लिखता है। उसके बाद है भगत पूर्णिमा का मेला। क्वेश्चन बनता है भगत पूर्णिमा का मेला कहाँ लगता है, तो भगत पूर्णिमा का मेला। और फिर बूढ़ी तीज का मेला, इसका बूढ़ी तीज का मेला। ये सभी गुरुग्राम में अलग अलग जगह पर लगते हैं। इसलिए प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग, तो मारुति का जो है प्रमुख उद्योग है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी स्थापना 1981, स्टैब्लिश कब हुई 1981 में। फर्स्ट जो है कार सेल हुई 14 दिसंबर 1983 में। ओरिएंट कंपनी उद्योग, बहुत सारी कंपनियां गुड़गांव में हुई। ओरिएंट कंपनी
उद्योग, उसी के साथ सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में पूरे भारत में गुड़गांव का तीसरा स्थान है सॉफ्टवेयर उत्पादन में। सॉफ्टवेयर उद्योग, नमक उद्योग, जो इस रूपनगर से सिर्फ जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो नमक के लिए बिछा गई थी, तो नमक उद्योग भी है। और औषधि, औषधि जो भी गुजरात में है। अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की, जनसंख्या वृद्धि, तो गुरुग्राम नंबर 1 पर है पूरे हरियाणा। गुरुग्राम फर्स्ट नंबर पर है। और साक्षरता की बात की जाए, लिटरेसी रेट की, तो साक्षरता दर में, साक्षरता जो दर है वो भी गुरुग्राम की है सर्वाधिक। साक्षरता दर भी गुरुग्राम की सर्वाधिक है। सबसे अधिक राजस्व भी यहीं से प्राप्त होता है, कहाँ से? गुड़गांव से। सबसे अधिक हरियाणा में सबसे अधिक राजस्व गुरुग्राम से। यानी और उसी के साथ हरियाणा में फर्स्ट टाइम मेट्रो, फर्स्ट टाइम मेट्रो कब? 2010 में। कहाँ से ली? गुरुग्राम में। हरियाणा जिले में सर्वप्रथम मेट्रो किस जिले में चली? तो गुरुग्राम में। और कब चली? तो 2010 में। प्रति व्यक्ति आय में, जो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, आय में ऑल इंडिया में, प्रति व्यक्ति आय में ऑल इंडिया में गुरुग्राम की थर्ड पोजीशन है। यानी थर्ड पोजीशन पर है कौन? गुरुग्राम। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट पे है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की चिड़िया की तो बात निराली। सेकंड पे है मुंबई और थर्ड पे है गुरुग्राम। गुरुग्राम। अब हमारे रह गए विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। प्रमुख विश्वविद्यालय, प्रमुख विश्वविद्यालय। पढ़ने की बात करें और यूनिवर्सिटीज को भूल जाए ये तो नामुमकिन। सैनिक विश्वविद्यालय, सैनिक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भी कहाँ पर?
गुरुग्राम के बिनोला गांव में। कहाँ पर? बिनोला गांव में। कब स्टेब्लिश हुई? स्थापना हुई इसकी 2010 में। कब हुई स्थापना? 2010 में। उद्घाटन हुआ, यानी उद्घाटन। उद्घाटन कब हुआ भाई इसका? उद्घाटन हुआ 23 अप्रैल 2030 ईस्वी। सहयोग किसका है इसमें? किसके सहयोग से बनी है? तो सहयोग से बनी है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है। और भी देख लेते हैं यहाँ के विश्वविद्यालय वगैरह कौन कौन से हैं। तो ITM यूनिवर्सिटी। ITM यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई 1996 में। अमेठी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई 2010 में। GD गोयल यूनिवर्सिटी हुई 2013 में। APJ सत्या यूनिवर्सिटी हुई राष्ट्रीय मस्तिष्क ब्रेन राष्ट्रीय मस्तिष्क ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना 1997 में कहाँ हुई? गुरुग्राम के मानस गुरुग्राम के मानेसर में। अब बात करते हैं खनिज। प्रमुख खनिज खनिज कौन कौन से हैं? कांच और बालू। कांच और बालू। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी है। कहाँ है? सिकंदरपुर में। चीनी मिट्टी कहाँ मिलती है? सिकंदरपुर में। कार्टर बदरपुर में। बदरपुर और बस छोटी सी इतना ही। हरी मंदिर जो संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत यूनिवर्सिटी भी यहाँ है। ठीक है। ताऊ देवीलाल
स्टेडियम कहाँ स्थित है? ताऊ देवी लाल स्टेडियम कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। ताऊ देवी लाल स्टेडियम गुरुग्राम में स्थित है। लेजर वैली, लेजर वैली, उसी के साथ सारा वैली, सारा वैली और डी एल एफ ये सभी गुरुग्राम में प्राप्त है, गुरुग्राम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मिशन। कौन सा मिशन था हमारा? मिशन था टीबी मुक्त हरियाणा, टीबी मुक्त हरियाणा। मिशन कौन सा था? टीबी मुक्त हरियाणा। और शुरुआत की थी, किसने की थी शुरुआत? मनोहर लाल खट्टर ने। गुरुग्राम से श्री मनोहर लाल खट्टर ने, पिछले श्री मनोहर लाल खट्टर ने। और क्या था? ब्रांड एम्बेसडर था, ब्रांड एम्बेसडर। एम्बेसडर कौन था? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। हेल्प किसने की? वेदांता हॉस्पिटल, वेदांता हॉस्पिटल ने। सहयोगी रहा, सहयोगी। ओके, बस एक दो बातें और रहती है, उसके बाद खत्म। हरियाणा फर्स्ट खाद्य बैंक, हरियाणा फर्स्ट खाद्य बैंक कहाँ है? गुरुग्राम में। कब स्टार्ट हुआ? गुरुग्राम में है। और स्टार्ट हुआ कब? 10 नवंबर 2013। हरियाणा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग आ रही रेशन संस्थान कहाँ है? गुरुग्राम। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। क्योंकि बात गुरुग्राम की हो रही है। किसकी बात हो रही है? गुरुग्राम की। हेडक्वार्टर, क्वार्टर, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर एनर्जी
एनर्जी का है हेडक्वार्टर सोलर एनर्जी पर गुरुग्राम। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। साइबर क्राइम फर्स्ट थाना कहाँ खोला गया? गुरुग्राम में। कहाँ खोला गया? गुरुग्राम में। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क भी कहाँ है? अक्षय ऊर्जा पार्क भी गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में। डीएलएफ का मुख्यालय डीएलएफ का मुख्यालय भी कहाँ है? गुरुग्राम में। डीएलएफ का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है। और गुरुग्राम में क्या क्या है? तेरा कुछ होगा। ज्योतिष कौन? ज्योतिष मार्तंड। एक सेकंड। मार्तंड समाचार पत्र यानी ज्योतिष मार्तंड न्यूज़पेपर पत्र का प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन हुआ 1925 में। और कहाँ से हुआ? तो गुरुग्राम। ज्योतिष मार्टन समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1925 में। कहाँ से हुआ? गुरुग्राम से। अभिनेता यानी हीरो एक्टर। अभिनेता क्या क्या नाम है? राजकुमार राव। राव का संबंध भी गुड़गांव से है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड भी गुड़गांव में है। बोर्ड भी गुड़गांव में। मानेसर रक्षा मंत्रालय रक्षा विश्वविद्यालय है। और वहां पर एन मानेसर एनएसजी कमांडो एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर कब स्टेब्लिश हुआ? 1984 टू 80। महानगरीय प्राधिकरण अगस्त 2000।
इंडिया बिगेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट, इटली कहाँ है? और विंटेज ज्वेलरी है, प्रोग्राम में होती है। ओल्ड कार से रिलेटेड, पहला व्हाट्सएप प्रोडक्ट दिस इज लॉस्ट, Deep Bajaj and Priya Bajaj. पिता एंड पुत्री की जोड़ी है। एवरेज और एवरेज आएगी। ये भी कहाँ से है? गुरुग्राम से। का संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से। तो इस तरीके से मेन पॉइंट इफ्तियार, ओके, इफ्तियार इफ्तियार अली खान क्या है? वो खिलाड़ी। और इनका संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से। ओके खिलाड़ी, और इनका भी संबंध कहाँ से है? इस तरीके से गुरुग्राम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो इस वीडियो में कराई गई है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को कोचिंग लेनी है ऑनलाइन तो प्ले स्टोर पर हाई फाई एजुकेशन के नाम से ऐप है, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। वो डाउनलोड कीजिए, क्लास में ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।